ऐसे करके याद रखोगे। पेराइटल कैसे होगा? पेराइटल, प्री सेंट्रल और बेसल। तो बेसल का तो बहुत अच्छा हमको अपने ट्रिक याद है, बार बासुमार, मतलब बेसल, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो बासुमार, बासुमार, बेसुमार, तो याद रखो बासुमार, बासुमार। तो बासुमार से बेसल, सनफ्लावर होता है और मैरीगोल्ड होता है बासुमार। क्लियर है? क्लियर है? अब पेराइटल से याद रखना, पेरेंट्स का मत करो आर्गू, पेरेंट्स से मत करो आर्गू, पेरेंट से मत करो आर्गू। पेराइटल से याद रखना पेरेंट, पेराइटल से याद रखना पेरेंट, पेराइटल से पेरेंट से मत करो आर्गू। मत मतलब मस्टर्ड, आर्गू से आर्जीमोनी। तो याद रखो मस्टर्ड और आर्जीमोनी। फ्री, फ्री सेंटर से याद रखो, फ्री में बिक रहा है डिप्री, 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 फ्री में मिल रहा है, डिप्री मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। कोई ऐसा याद रखोगे डिप्री जो है फ्री में मिल रहा है। तो डी डाइंथियस, डी का मतलब क्या होगा? डाइंथियस, डाइंथियस। और प्री से प्राइम रोज, प्री से क्या रखोगे? प्राइम रोज। तो ऐसे करके याद हो जाता है यार, बहुत आसान होता है, याद हो जाता है। बस ये एग्जांपल एग्जांपल करते रहोगे तो फिर बहुत मुश्किल है, याद रखोगे ना। हेलो बच्चों, तो आप लोगों का आज के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 4। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा इस चैप्टर में? हम लोगों ने देखा कि रूट का स्ट्रक्चर, रूट एक्चुअली में क्या होता है, स्टीम के बारे में जाना, लीफ के बारे में जाना, फ्लावर के बारे में जाना। और आज जो होगा ये आखिरी लेक्चर है, इसमें हम लोग जानेंगे एक्चुअली में एस्टिवेशन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में जानेंगे कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सीड के बारे में जानेंगे, फ्रूट के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और नीट में एक क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटीज है आज के लेक्चर से। तो आप लोग एनसीईआरटी अपने पास में रख लेंगे और जो भी पॉइंट हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं बोटनी में, टू दी एनसीईआरटी, हमको एनसीईआरटी को समझना चाहिए, हमको एनसीईआरटी को समझना है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के बोटनी के सवाल को सॉल्व कर लेना नीट में बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है ना बच्चों? तो हम लोग पूरी एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। अब एनसीईआरटी के भाषा को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हमको आप बताना पड़ेगा, वो चीज आप नोट कर लीजिएगा साइड में, ठीक है ना। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, इससे पहले जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ाया उसमें हम लोग फैमिली के बारे में देखे थे कि सोलेनेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली और क्या था, फेवेसी फैमिली। तो आप लोगों को हमने ट्रिक बताया था, क्या सबको फैमिली याद हो गया? क्योंकि बच्चों फैमिली जब तक नहीं याद होगा फिर मेरे को डिफिकल्ट होगा एग्जाम्पल याद करने में, ठीक है ना। तो याद रखोगे एक एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन बहुत भी आए, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर इंपोर्ट बहुत ही, मतलब कह ना सकते एक राममान है। मतलब ये दोनों लेक्चर जिस बच्चे ने कंप्लीट किया 100%, उनसे नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूं, ठीक है ना। चलिए आज हम देरी नहीं करेंगे और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ना बाबू हमको फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा यार, फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। ये हमारा है पेडिसेल, क्या है? पेडिसेल। और ये वाला हमारा थैलामस, क्या है? थैलामस। अब इसी थैलामस से ना बउआ, इसी थैलामस से स्ट्रक्चर निकलता है, थैलामस से स्ट्रक्चर निकलता है, इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्लियर है? इसके बाद कलरफुल स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, इस कलरफुल का नाम होता है कोरोला। क्या होता है? कोरोला, कैलिक्स, कोरोला। इसके बाद बाबू, इसके बाद इस पे पाया जाता है, इसके बाद इस पे पाया जाता है, ये हमारा है स्टामिन। क्या है? स्टामिन, स्टामिन। और लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर जो है इस फ्लावर का, देखो ये लास्ट वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा, मान लो पेडिसेल हमारा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्या? थैलामस। तो कैलिक्स को हम लोग बोलते, फ्लावर के पार्ट्स में कैलिक्स है गया, कोरोला दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे हमारा स्टामेन और चौथा नंबर पे हमारा क्या है बाबू? पिस्टिल। मतलब फ्लावर का अगर पार्ट्स पूछेगा
ये आउटर टू इनर है। क्या है? आउटर, आउटर से लेकर के इनर, आउटर से लेकर के इनर तक में क्या सब है सर? तो आउटर से लेकर इनर तक में पहला नंबर है सबसे बाहर वाला भाग कैलिक्स, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कोरोला, इसके बाद 3 नंबर और फिर आएगा 4 नंबर। क्लियर है? तो आउटर से इनर आपसे कोई सवाल करे तो कैलिक्स बोलोगे, उसके बाद कोरोला, फिर स्टामेन। क्लियर है? ये फ्लावर हमारा याद रखोगे ना बाबुआ कि सर याद हो जाएगा, मेरे को याद हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर करने वाले हैं, एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर को समझने के लिए कोशिश करते। चलो देखो फ्लावर के पार्ट्स, तो हेडलाइन दो, क्या लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे जो पहला पार्ट्स होता है, सबसे जो पहला पार्ट्स होता है वो होता है कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है सर? ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट। सबसे पहले कैलिक्स में लिखोगे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। आगे ये प्रोटेक्टिव होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव होता है। दूसरा बात ग्रीन कलर का, कैसा होता है? ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर, कलर में कैसा होगा? ग्रीन होगा। चलिए सर अब इसके यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैलिक्स का जो यूनिट होता है, कैलिक्स का क्या होता है? यूनिट। कैलिक्स के यूनिट को हम लोग बोलेंगे सेप्पल। क्या बोलेंगे? सेप्पल। तो कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग? सेप्पल बोलेंगे। कैलिक्स एक वुडल है। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स है वुडल ऑफ सेप्पल। सेप्पल के वुडल को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। क्लियर है? चलिए सर अब देखो सेप्पल, सेप्पल दो तरीके से होगा किसी भी फ्लावर में, दो तरीके से होगा। या तो सेप्पल हमारा, या तो सेप्पल हमारा फ्री होगा या तो फ्यूज्ड होगा। दो तरीके से हो सकता है किसी भी फ्लावर में, सेप्पल फ्री हो सकता है, फ्री हो सकता है ऐसे करके। ये फ्री है सेप्पल, तो फ्री को हम लोग बोलेंगे पॉली सेप्पल्स। फ्री को बोलेंगे पॉलीसेप्पल्स। और अगर फ्यूज्ड है, और अगर फ्यूज्ड है, अगर फ्यूज्ड है तो फ्यूज्ड को बोलेंगे हम लोग गैमोसेप्पल। क्लियर है? फ्री है पॉलीसेप्पल्स और फ्यूज्ड है तो गैमोसेप्पल्स। ऐसे करके हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारा कोरोला। क्या है? कोरोला। नेक्स्ट चीज है हमारा दूसरा जो फ्लावर का पार्ट है वो है कोरोला। कोरोला, कोरोला क्या होता है सर? याद रखना कोरोला जो होता है ये होता है कलरफुल। क्या होता है? कलरफुल पार्ट। कोरोला क्या होता है बाबू? कलरफुल पार्ट। क्या करता है? ये कलरफुल पार्ट होने की वजह से ये क्या अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प होता है, कलरफुल पार्ट है एकदम, इंसेक्ट को हेल्प करता है। कोरोला को हम लोग सिंबल से लिख सकते हैं। एक बात, इसका जो सिंबल होगा वो होगा सी, और इसके यूनिट को हम लोग, कोरोला के यूनिट को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स। याद रखोगे ना? मतलब कोरोला एक उर्ल है, किसका उर्ल है? पेटल्स का। कोरोला किसका उर्ल है? उर्ल ऑफ पेटल्स। पेटल्स के उर्ल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोरोला। अब ये पेटल्स ना बाबू दो प्रकार का ये भी हो सकता है, या तो ये फ्री होगा, या तो ये फ्री होगा। क्या होगा? या तो ये फ्री होगा या तो ये फ्यूज्ड होगा। अगर फ्री है, फ्री है या ऐसे करके फ्री है, फ्री है या ये फ्यूज्ड है। फ्री है तो बोलेंगे पॉली पेटल्स, या ये फ्यूज्ड है तो बोलेंगे गैमो पेटल्स। याद रखोगे ना? फ्री है तो पॉली पेटल्स और गैमो पेटल्स। अब यहां पे काम का क्या बात है सर? काम का ये बात है आपको याद रखना होगा एग्जाम्पल। तो याद रखना, याद ये रखना, याद ये रखना, याद ये रखना, यहां पे तुमको याद होगा एग्जाम्पल याद रखना। सोलेनेसियाई, सोलेनेसियाई जो फैमिली है, एग्जाम्पल हम आपको ट्रिक से याद करवा दिए थे। सोलेनेसियाई जो फैमिली है ये किसका एग्जाम्पल है?
ये एग्जाम्पल है गैमो, गैमो का मतलब गैमोसेप्लस और गैमो पेटल्स। तो याद रखोगे सोलेनेसियाई फैमिली जो है जिसमें हमारा आता है क्या क्या आता है, पोटैटो, ब्रिंजल, मकई, ये सब किस में आता है, सोलेनेसियाई में। तो याद रखना इसका एग्जाम्पल सोलेनेसियाई में आता है गैमोसेपल्स और गैमोपेटल्स। क्लियर है? हम याद करवाए थे ना सोलेनेसी फैमिली, नहीं करवाए थे? अब आगे देखते हैं हम लोग, ये याद रखोगे ना। चलिए अब देखो आगे नेक्स्ट चीज हमको देखना है। हम लोग समझ गए कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में। अब तीसरा हमारा है एंड्रोसियम। क्या है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसका उर्ल होता है? एंड्रोसियम किसका उर्ल होता है? एंड्रोसियम होता है उर्ल ऑफ स्टामेन, उर्ल ऑफ स्टामेन, स्टामेन का उर्ल, स्टामेन का उर्ल। और स्टामेन का उर्ल, स्टामेन बाबू क्या होता है, मतलब एंड्रोसियम क्या होता है? ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। चलिए सर अब स्टामेन क्या होता है? स्टामेन में तीन भाग, स्टामेन का दो भाग होता है। स्टामेन जो होता है, स्टामेन जो है ये दो भाग से बना हुआ है। इसमें दो चीज होता है, एक होता है एंथर, क्या होता है? एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। अब गौर करना, गौर ये करना, स्टामेन बना हुआ एंथर और फिलामेंट से। एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है? देखो ऐसे देखो, ये हमारा एंथर है, ये हमारा एंथर है। एंथर कैसा है सर? बाइलोब्ड है। कैसा है? बाइलोब्ड है। और ये हमारा क्या है? फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। ये किससे अटैच होता है? अटैच्ड विथ थैलामस। ये थैलामस से अटैच होता है। क्लियर है? समझ गए ना? एंथर बाइलोब्ड होता है, और बाइलोब होता है मतलब दो लोब है एंथर में, और हर लोब में दो थीका। तो बाइलोब तो है, बाइलोब है एंड टेट्राथीकस। टेट्राथीकस मतलब एक लोब में दो थीका, एक लोब में दो थीका। तो एंथर बाइलोब होता है, टेट्राथीकस होता है। आप लोग को हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब हम पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे टेट्राथीकस होता है। क्लियर ना? जी सर। तो याद रखोगे ना? अब जैसे हम बात किए स्टामेन का, तो इसमें भी दो केस होगा, या तो स्टामेन फ्री होगा, या तो फ्री होगा, या तो फ्यूज्ड होगा। स्टामेन या तो फ्री होगा या तो फ्यूज्ड। फ्री होगा तो बोलेंगे पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस। आज अगर फ्यूज्ड है तो तीन तरीके से बोल सकते हैं, या तो इसको बोलेंगे मोनो, या दूसरा बोलेंगे डाई, या तीसरा बोलेंगे इसको पॉली। स्टामेन के हुर्ल को क्या बोलते हैं? स्टामेन के हुर्ल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। स्टामेन के हुर्ल को क्या बोलते हैं बउआ? एंड्रोसियम। क्लियर है? अब एनसीईआरटी में, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक चीज दिया है, स्ट्राइल। क्या दिया है? स्ट्राइल स्टामेन, स्ट्राइल स्टामेन। हम वो लोग बोलते हैं स्टामिनोड। क्या बोलते हैं? स्ट्राइल स्टामेन को क्या बोलते हैं बउआ? स्टामिनोड। क्या बोलते हैं? स्टामिनोड। क्लियर है? स्टामेन में क्या सब होता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा बाइलोब। ये हमारा है फिलामेंट। क्या है? ये हमारा है फिलामेंट। और ये जो बाइलोब है ये एंथर है। क्या है? ये एंथर है। क्या है? ये एंथर। एंथर कैसा होता है रे बउआ? बाइलोब्ड। कैसा होता है? बाइलोब्ड। चलिए सर, ये हमारा फिलामेंट है। अब कभी कभी तुम देखोगे कोई कोई फ्लावर में स्टामेन अनइक्वल होता है, अनइक्वल लेंथ का। मान लेते हैं करके, मान लो कोई स्टामेन है, इसका लेंथ बड़ा और इसका लेंथ छोटा है, तो ये क्या है? अनइक्वल लेंथ। क्या है? इस स्टामेन का लेंथ क्या है रे बउआ? इस स्टामेन का लेंथ अनइक्वल। क्या है? अनइक्वल लेंथ है, अनइक्वल लेंथ का स्टामेन है। कैसा? अनइक्वल लेंथ। तो अगर स्टामेन का लेंथ अनइक्वल है
तो बस तुमसे ये पूछा जाएगा इसका एग्जाम्पल बताओ। इसका एग्जाम्पल याद रखना, साल्विया, साल्विया और मस्टर्ड, याद रख लोगे ना। साल्विया और मस्टर्ड हमारा एग्जाम्पल है अनइक्वल स्टामेन का। किसका एग्जाम्पल है? अनइक्वल स्टामेन का। तो ये मेरा स्टामेन क्लियर है, जो कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का। स्टामेन के हुड को क्या बोलते हैं हम लोग? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्लियर है जी सर? क्लियर है। स्टामेन में दो पार्ट, एक पहला हमारा फिलामेंट है, दूसरा हमारा क्या? एंथर है। एंथर बाइलोब होता है। अगर स्टामेन किसी फ्लावर में अनइक्वल लेंथ का, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं साल्विया और मस्टर्ड में पाया जाता है। साल्विया और मस्टर्ड में। अब आइए एनसीईआरटी पे चलते हैं। आइए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है बउआ? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर में 4 हुड होते हैं। पहला कैलिक्स होते हैं। कैलिक्स भी हुड है। किसका हुड है सर? सेपल का। किसका है? सेपल का। कोरला किसका है? पेटल का। किसका है? पेटल का। एंड्रोसियम सर, एंड्रोसियम किसका है? स्टामेन का। स्टामेन का हुड है। गाइनियोसियम किसका है सर? पिस्टिल का हुड है। पिस्टिल। जी सर। आगे बढ़िए। अब क्या है? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट, हम बता दिए आउटर मोस्ट होता है। अब देखो क्या कह रहा है, कैलिक्स में भी गैमोसेपलस। गैमोसेपलस अगर मान लो सेपल्स यूनाइटेड है, एक साथ है, फ्री है, तो पॉलीसेपलस। क्लियर है जी सर? क्लियर है। गैमोसेपलस है, एग्जांपल सोलेनेसियाई, सोलेनेसियाई। बाकी पॉलीसेपलस। क्लियर है जी सर? क्लियर है, मेरे को समझ आ गया। आगे देखिए कोरोला के बारे में। कोरोला कलरफुल होता है। क्या होता है? कलरफुल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर में जो रंगीन पार्ट होता है वो कोरोला होता है। कोरोला किसका हुर्ल है? पेटल्स का। किसका हुर्ल है रे बउआ? पेटल्स का। क्लियर है। अब इसमें भी देखो ब्राइटली कलर्ड होता है। क्लियर है। जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेशन कर, मुझे पॉलिनेशन कर। चलिए लाइक कैलिक्स कोरोला भी होता है फ्यूज और फ्री, तो गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। चलिए देखिए, आइए फ्लावर के पास। देखो क्या लिखा हुआ है, ये पेडिसेल है, थैलेमस के ऊपर होगा कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम, एंड्रोसियम। होगा कि नहीं होगा यार? कैलिक्स है, क्या ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, अलग अलग फ्री है। मान लो ये हरा वाला भाग पहले बोले थे, कलरफुल भाग कोरोला होता हमारा। तो कोरोला का जो यूनिट होता है क्या होता है? पेटल्स। क्या होता है? पेटल्स। चलिए ये एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम है। क्लियर है। गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है? पिस्टिल होता है। एंड्रोसियम क्या होता है? स्टामेन होता है। मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। समझ गए इस डायग्राम को? एनसीईआरटी का डायग्राम है। आगे बढ़े जी सर? आगे बढ़िए। चलिए अब आते हैं क्या है? गैमोपेटलस। क्या है बउआ रे? गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस एग्जांपल सोलेनेसियाई। क्या एग्जांपल है? सोलेनेसियाई। चलिए सर समझ गए। आगे अब आते हैं, कोरोला में भी ट्यूबुलर। कोरोला का जो शेप हो सकता है ट्यूबुलर हो सकता है, या बेल शेप हो सकता है, फनल शेप और व्हील शेप, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? सवाल बनना था ऊपर से ही बनेगा। अब आते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि कोरोला का अरेंजमेंट और कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसा है, ये सब कहलाता है एस्टिवेशन। तो कोरोला के रिस्पेक्ट में और कैलिक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब सेपल्स के सेपल के रिस्पेक्ट में और पेटल्स के रिस्पेक्ट में हम लोग एस्टिवेशन इसको बोला जाता है, अरेंजमेंट को। तो देखो अरेंजमेंट में क्या है, क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स पेटल्स इन फ्रोलर बर्ड। मान लो कि ये हमारा क्या है? लाल वाला भाग क्या है? पेटल्स। क्या है? पेटल्स। और ये क्या है? हरा वाला सेपल्स। पेटल्स सेपल्स, पेटल सेपल्स, पेटल सेपल्स। तो पेटल सेपल्स का जो अरेंजमेंट होगा इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। तो देखो 4 प्रकार का अरेंजमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कैसा अरेंजमेंट है कि एकदम सर्कल में, कोई आगे पीछे नहीं है, बराबर है, बराबर का दर्जा दिया गया है। तो बराबर का जो दर्जा दोगे ना, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं रे बउआ? वेलवेट एस्टिवेशन, अगर बराबर का दर्जा दोगे। अगर अब देखो 1 ऊपर वाला 2, ठीक है, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे करके अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड। अल्टरनेट मैनर में है, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे फिर ये ऊपर, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर नीचे वाला 1 ये 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चलता रहता है। तो ऐसे के हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं रे बउआ?
ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्लियर है? अब यहां पे अब देखो 1 2 बाहर वाला 1 1 1 2 1 2। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब एक मिनट देखो, एक बार देखो, दू दू मिल गया, दुन्नू दू अंदरे में है, दुन्नू दू अंदरे में है, एक एगो बाहर में है, इस पे एक बाहर में, मतलब इसमें देखो क्या है, देखो इसमें देखो, देखो ये दोनों अंदर, देखो इधर गौर से देखो, गौर से देखो इस चीज को, ये देखो इसका दोनों चीज अंदरे में है, एक इसका बाहर में एक अंदर में, इसका एक बाहर में, दोनों बाहर में, एक बाहर एक अंदर। ऐसे केस को बोलते हैं हम लोग इम्ब्रिकेट। क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट। कोई पैटर्न ही नहीं है, ये सब पैटर्न में था, ये अल्टरनेट पैटर्न में था। क्या था ये? अल्टरनेट पैटर्न में है, अल्टरनेट पैटर्न में है, सिमिलर है, सिमिलर है, नो एनी पैटर्न, कोई पैटर्न ही नहीं है। तो याद रखना वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट। लास्ट वाला हमारा है, ये तो एक अलग ही है। ये ऊपर वाला जो तुम देख रहे हो, ये यहां पे 2 बन रहा है और नीचे जो बना, तो सबसे नीचे है वो होता है कील। क्या होता है? नीचे वाला जो देख रहा है यू शेप, इसको बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं? कील। बाहर वाला इसके बाहर में विंग्स, क्या बोलते हैं? विंग्स। क्लियर है? और ऊपर वाला वैक्सीलम, क्या बोलते हैं? वैक्सीलम। क्लियर है? तो इसमें 3 पार्ट में बटा हुआ, वैक्सिलरी, इसको बोलते हैं हम लोग वैक्सिलरी। क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। मतलब सबसे ऊपर में होगा वैक्सिलम, जो झांप के रखेगा सबसे बाहर में, अंदर में जो होगा वो होगा विंग्स। क्या होगा? विंग्स। और विंग्स के अंदर में होगा कील। क्या होगा? कील। तो 2 विंग्स, 1 कील है, जो कील ज्वाइंटेड है, 1 कील ज्वाइंटेड है, और एगो क्या है हमारा? एगो हमारा क्या है? वैक्सिलम। क्या है? वैक्सिलम। क्लियर है? कॉल के बारे में पूछा जाएगा, तो याद रखना केस से हम लोग मिलते हैं कैलिक्स को, सी से कोरोला को, ए से एंड्रोसियम, जी से गाइनोसियम। ये याद रखोगे, KCAG KCAG KCA। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए आगे, तो एस्टिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स पेटल्स इन फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, मतलब सेम मोड का, जैसे सेपल के बीच रिस्पेक्ट और पेटल्स के रिस्पेक्ट में अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो ये 4 प्रकार से बताएगा, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलर। The main type of estivation are इतना। क्लियर है? When sepals or petals in wood just touch one another, एक दूसरे को टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं वेलवेट। क्या बोलते हैं? वेलवेट बोलते हैं। बाकी हम ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, ऐसे केस को हम लोग ट्विस्टेड बोलते हैं। इम्ब्रिकेट, कोई पैटर्न ही नहीं है, उसको इम्ब्रिकेट बोलते हैं। और वैक्सिलरी में क्या होता है, जिसको पिपिलिनियस बोल देते हैं, इसमें जो होता है 2 लेटरल पेटल्स, जिसको विंग्स बोलते हैं, 2 हमारा लेटरल है, लेटरल साइड से विंग्स रहता है। इसके बाद व्हिच टर्न ओवरलैप द स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जिसको कील बोलते हैं, अंदर वाला हमारा कील है। ठीक है ना? दिस एस्टिवेशन इज कॉल्ड वैक्सिलरी या पिपिलिनियस। क्लियर है? अब क्या कर रहा है? देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट वाले को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऊपर वाला, ये वैक्सिलम। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए एंड्रोसियम के बारे में, अब हम लोग देखेंगे एंड्रोसियम के बारे में, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर है? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टामेन। स्टामेन यूनिट होता है एंड्रोसियम का, और स्टामेन के हुड को क्या बोलते हैं हम लोग? एंड्रोसियम। अब क्या कह रहा है? ईच स्टामेन व्हिच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट स्टॉक ऑफ फिलामेंट और एंथर होता है, एंथर बाइलोब होता है, ईच एंथर यूजुअली बाइलोब होता है। क्लियर है? और हर लोब में 2 चेंबर होता है। ये चीज हम आपको पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। स्ट्राइल स्टामिन को हम लोग स्टामिनोड बोलते हैं। तो एनसीईआरटी के लाइन को एकदम याद रखना है बढ़िया से। क्लियर है? अब स्टामेन और फ्लावर में भी यूनाइटेड, स्टामेन या तो एक गुच्छा में होगा, मान लो ये बंडल है, ये मान लो बंडल है, ये और ये एक बंडल में है, ये सब स्टामेन फ्यूज करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बन गया। ये पूरा फिलामेंट ही है, ये सब फिलामेंट कंबाइन मिक्स्ड हो गया, एक मोटा सा बना स्ट्रक्चर। तो अगर इसको बोलते हैं मोनो क्या बोलते हैं? मोनो, और क्या है ये हमारा स्टामेन, मतलब सबका सब एक सिंगल स्ट्रक्चर यूनाइटेड है, तो मोनो एडेल्फस। क्लियर है? तो मोनो एडेल्फस, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं मोनो एडेल्फस। क्लियर है? चलिए सर समझ गए। आइए तो क्या कह रहा है स्टामेन, क्या कह रहा है?
स्टामेन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड, ठीक है ना, देम सेल्फ। अब देखो आगे, व्हेन स्टामेन आर अटैच टू पेटल्स दे आर ईपी पेटल्स। अगर स्टामेन पेटल से अटैच है, अगर स्टामेन पेटल से अटैच है उसको ईपी पेटल्स बोलेंगे। एग्जांपल याद रखना, ब्रिंजल, ब्रिंजल ईपी पेटल्स, ब्रिंजल ईपी पेटल्स। क्या याद रखोगे? स्टामेन अगर पेटल से अटैच है, स्टामेन अगर पेटल से अटैच है, इसको बोलते हैं हम लोग ईपी पेटल्स। क्लियर है? अब इपीफाइलस क्या होता है? व्हेन अटैच टू पेरियंथ। अब देखो एक टर्म आया पेरियंथ, बहुत बच्चा कंफ्यूज है इस टर्म से। चलिए हम पेरियंथ को समझते हैं, हम पेरियंथ को समझते हैं, हम पेरियंथ को समझते हैं। क्या समझते हैं? पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? मान लो हमारे पास क्या है? सेपल्स है, सेपल्स है और क्या? पेटल्स है। सेपल्स और पेटल्स सिर्फ एक, मतलब मान लो आमतौर पे क्या होता है फ्लावर में? सेपल्स होता है, पेटल्स होता है ना। लेकिन अगर सेपल्स और पेटल्स को हम लोग एक नाम देना चाहेंगे, दोनों कंबाइन करके एक अलग स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसको पेरियंथ बोलते हैं। सेपल्स और पेटल्स जब मिलके मिलके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं टैपल। क्या बोलते हैं? टैपल बोलते हैं। और टैपल्स के हुर्ल को, टैपल्स के हुर्ल को हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, और टैपल्स के हुर्ल को हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। क्या समझ में आया? टैपल्स के हुर्ल को हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। अरे समझ रहे हो? हाँ, जब कैलिक्स और मतलब जब हमारा सेपल्स और पेटल्स जब एक हो गया और एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, एक सिंगल स्ट्रक्चर में अगर बोलना है, सेपल्स और पेटल्स यूनाइटेड एक सिंगल स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसको बोलते हैं टैपल्स। और ऐसा ऐसा बहुत सारा टैपल्स मिलके टैपल्स के हुर्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियंथ। और ये स्ट्रक्चर मोनोकॉट में दिखेगा। मोनोकॉट प्लांट में ना बउआ, मोनोकॉट प्लांट में तुमको सेपल्स और पेटल्स देखने को नहीं मिलेगा, एक सिंगल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसका नाम तुम बोलोगे टैपल। क्या बोलोगे? टैपल। और टैपल के जो हुर्ल है उसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं? पेरियंथ। क्लियर है? ये मोनोकॉट में दिखे। चलिए समझ गए? चलिए आइए क्या लिखा हुआ है। तो ये ईपी पेटल्स का एग्जांपल याद रखा, ब्रिंजल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। और ईपीफाइलस व्हेन, जब हमारा स्टामेन, जब हमारा स्टामेन अगर पेरियंथ से जुड़ा है, मतलब सर वो कब होगा? मोनोकॉट में। कब होगा? मोनोकॉट में। कब होगा? मोनोकॉट में। क्लियर है? ये कब होगा? ये कब होगा? ईपी पेटल्स कंडीशन किसमें मिलेगा? डाइकॉट में। किसमें देखने को मिलेगा? डाइकॉट में। और ईपीफाइलस कंडीशन किसमें देखने मिलेगा? मोनोकॉट। किसमें? मोनोकॉट। अब देखो एग्जाम्पल याद रखना, लिली। क्या याद रखना? लिली। अब आगे बढ़िए। अब क्या करें? स्टामेन इन द फ्लावर में आइदर रिमेन्स फ्री। अगर स्टामेन फ्री है तो पॉलीएंड्रस, और अगर एक साथ झुंड में बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टामेन में भी यूनाइटेड। अगर स्टामेन एक झुंड में है, अगर एक बंच में है, उसको बोलते हैं मोनोएडल्फस। अगर स्टामेन दो झुंड में है, इसको बोलते हैं डाइएडल्फस। अगर स्टामेन दो से ज्यादा झुंड में है, उसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस। क्लियर है? अब देखो एक बात बता, स्टामेन का एंथर फ्यूज एक झुंड में होगा कि इसका फिलामेंट, फिलामेंट ये हमारा, ये देख लो, ये गौर करो, ये बाइलोब है एंथर। अब इसका फिलामेंट फ्यूज कर जाएगा, एक ही फिलामेंट में ये नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसका फिलामेंट फ्यूज कर रहा है, तो सिंगल फिलामेंट से है बहुत सारा स्टामिन, उसको बोलेंगे मोनोएडल्फस। दो है तो डाइएडल्फस, और बहुत सारा है तो पॉलीएडल्फस। क्लियर है? जैसे कि इधर देखो स्ट्रक्चर, यहां देखो ये स्टामिन है, देखो ये स्टामिन है, ये स्टामिन है, मतलब सॉरी ये क्या है? फिलामेंट है, इसके ऊपर क्या है? बाइलोब एंथर है। ये फिलामेंट है, बाइलोब एंथर है, ये फिलामेंट है, ये बाइलोब एंथर है। अब सबका सब एक ही फिलामेंट में कनेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं मोनोएडल्फस। क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर का नाम है मोनोएडल्फस। क्या नाम है? मोनोएडल्फस। तो ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है? मोनोएडल्फस। क्या है? मोनोएडल्फस। क्या नाम है? बोलो, मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस का कैसे एग्जांपल याद रखना है? तो मोनोएडल्फस क्या होता है? चाइना रोज, तो सीएम। क्या याद रखोगे? सीएम, चाइना रोज, मोनोएडल्फस। उसके बाद याद रखोगे सीएम हो गया। अब क्या है? डाइएडल्फस। अब क्या है? डाइएडल्फस। तो डाइएडल्फस में क्या होता है बउआ? डीपी, पी में, डाइएडल्फस पी में। और उसके बाद यार पॉलीएडल्फस किस में? सिट्रस में, पी।
याद रखोगे सीएम डीपी पीसी, सीएम जो है डीपी को पीसी में देख रहा है, सीएम जो है वो डीपी को पीसी में देख रहा है, सीएम जो है डीपी को पीसी में देख रहा है। याद हो गया ना, सीएम एम का मतलब मोनोएडल फर्स्ट किस में, चाइना रोज में, डीपी डाइएडल फर्स्ट किस में, पी में देख रहा है कि ना, और पीसी पॉलीएडल फर्स्ट किस में, सिट्रस में देख रहा है। देखो डाइएडल फर्स्ट पी में और मोर देन वन बंडल्स पॉलीएडल फर्स्ट सिट्रस में। क्लियर है? उसके बाद देयर इज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, अलग अलग हो इसको साल्विया और मस्टर्ड में, साल्विया और मस्टर्ड में। जरूरी है ये सब याद रखना, ठीक है ना। चलिए सर समझ गए। अब आते हैं गाइनोसियम। क्या है गाइनोसियम? गाइनोसियम क्या होता है सर? गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और गाइनोसियम जो है उसका यूनिट को हम लोग पिस्टिल बोलते। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल। क्लियर है जी सर? याद रखना गाइनोसियम के यूनिट को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल में 3 स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला स्टिग्मा क्या होता है, फिर होता है स्टाइल, फिर क्या होता है? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमारा गाइनोसियम का पार्ट है। क्लियर है? चलिए हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं। चलिए क्या लिखा है? गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का made up of one or more than one carpel, pistil, carpel या pistil. It consists of 3 parts, namely stigma, style और ovary. Stigma क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। क्या होता है स्टिग्मा? स्टिग्मा क्या होता है बउआ? लैंडिंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, पीजी। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीजी क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीजी, पॉलन ग्रेन। क्लियर है? स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है। क्लियर है जी सर? क्लियर है। स्टाइल, स्टाइल एक पोर्शन है जो कि पॉलन ग्रेन को नीचे लेके जाता ओवरी तक। चलिए सर समझ गए। ओवरी, ओवरी क्या है? यही तो ओवरी जाकर के डेवलप करता है किसमें? फ्रूट में। किसमें? फ्रूट में। क्लियर है? जो चीज खाते हो चाव से, और जो बीज निकलता है, सीड निकलता है, वो ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल होता है। चलिए enlarged basal part on which lies elongated tube, स्टाइल, स्टाइल होता है। चलिए अब आते हैं स्टिग्मा इज द यूजुअली अ टिप ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होता है। पहले बोले लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि रिसेप्टिक ऑफ सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन, रिसेप्ट मतलब पोलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म, रिसेप्टिव। चलिए क्या हुआ देखो एनसीईआरटी क्या लिखा है? ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल अटैच्ड टू फ्लैटेंड कसन लाइक प्लेसेंटा। हर एक ओवरी में बहुत सारा ओव्यूल होगा, मल्टीपल ओव्यूल होगा, तो मल्टीपल सीड बनेगा ना? जी सर बनेगा। एक ओव्यूल होगा तो एक सीड बनेगा, मल्टीपल ओव्यूल होगा तो मल्टीपल सीड बनेगा। जी सर बनेगा। पढ़े थे प्लेसेंटा हमारा एम्ब्रियो को अटैच करके रखता था यूट्रस के वाल में। ठीक है सर, आगे देखिए। When more than one कार्पल प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा कार्पल किसी फ्लावर में प्रेजेंट है, एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है मतलब पिस्टिल, तो क्या होगा? तो 2 कंडीशन होगा, या तो वो फ्री हो सकता है या तो वो फ्यूज्ड हो सकता है। अगर फ्री है इसको एपोकार्पस बोलते। क्या बोलते? एपोकार्पस। क्लियर है? जैसे कि लोटस में, किसमें? लोटस में ऐसा एग्जांपल होता है। चलिए देखते हैं। तो फ्री होगा जैसे कि लोटस और रोज में, लोटस और रोज में, लोटस और रोज भी तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा है। इसको एपोकार्पस बोलते हैं। दे आर टर्म एज सिनकार्पस। अब सिनकार्पस किसको? व्हेन दे आर फ्यूज्ड। अगर कार्पेल फ्यूज्ड है तो इसको क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। एग्जांपल में याद रखना मस्टर्ड और टोमेटो, मस्टर्ड और टोमेटो मतलब STM, STM, सिनकार्पस, टोमेटो और मस्टर्ड। क्लियर है? एपोकार्पस में क्या है? ALR, ALR याद रखोगे ना? ALR क्या याद रखोगे? ALR। ये बहुत देखो, ये छोटा छोटा अगर जुगाड़ बनाओगे ना, छोटा छोटा वर्ड को अगर कॉम्प्लिकेट नहीं ना करना है, अगर पढ़ते रहोगे ना याद हो जाएगा। क्योंकि एक चीज होता है, एक चीज याद करने का भी एक तरीका होता है, रटना और सही तरीके से रटना ये मैटर करता है। चलिए तो ALR, ALR, ALR रट लो। ALR, 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 ALR रटे जाओ, यादें हो जाएगा। उसके बाद STM, 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 SDM, STPM, तो DM से STPM याद होगा। STM टोमेटो और मस्टर्ड किसका? सिनकार्पस का। क्लियर है? चलिए सर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। क्लियर है जी सर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्लेसेंटेशन। क्या होता है प्लेसेंटेशन? का मतलब क्या होता है? ओव्यूल का अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? ओव्यूल का अरेंजमेंट। ओव्यूल का अरेंजमेंट ही तो प्लेसेंटेशन कहलाता है। देखो क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट ही कहलाता है प्लेसेंटेशन। अब इसको समझने के लिए डायग्राम में एनसीईआरटी का पहले देखते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये हमारा छोटे छोटे ओव्यूल्स है। क्या है ये? ओव्यूल है, ओव्यूल है। क्लियर है? अब अगर ये ओव्यूल किसके साइड में है? ओव्यूल किस में है? अरेंजमेंट इसका क्या? मार्जिन पे। इसको बोलते हैं मार्जिनल। क्या बोलते हैं? मार्जिनल। क्या बोलते हैं? मार्जिनल। देखो लिखा हुआ कहीं मार्जिनल। इधर देखो, अब ये क्या है? ये मान लो ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, यहां से शुरू होता है वाई एक्सिस, यहां से शुरू होता है एक्स एक्सिस। तो अगर एक्सिस पे है इसको बोलते हैं एक्साइल। क्या बोलते हैं? एक्साइल। क्लियर है? तो मार्जिन पे मार्जिनल, एक्सिस पे तो एक्साइल। अब इधर देखो, इधर ओब्यूल, ये सब ओब्यूल है। ये सारा स्ट्रक्चर क्या? ओब्यूल है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब आगे आओ, अब इसको बोलते हैं पेराइटल। क्या बोलते हैं? पेराइटल। याद रख लेना, पेराइटल। क्या याद रखो? पेराइटल। अब अंदर वाला है क्या है? फ्री सेंट्रल। क्या है अंदर वाला? क्या है? फ्री सेंट्रल। और बीच में बैठा हुआ है इसको बोलते हैं बेसल। क्या बोलते हैं? बेसल। ऐसे करके याद रख लो। मार्जिन पे मार्जिनल, एक्सिस पे एक्साइल, ये वाला साइड साइड में है ओव्यूल, ये वाला होता है पेराइटल। और बीचों बीच है तो फ्री सेंट्रल, सेंटर में है। और बेस बेस पे है तो क्या बोलेंगे? बेसल। क्या बोलेंगे? बेसल। क्लियर है? अब याद कैसे रखोगे? अब देखो जैसे कि मार्जिनल, तो मार्जिन पे क्या है? पी, मटर। तो मार पी, मार पी, मार पी, याद रखोगे मार पी। तो मार्जिनल में क्या होगा? मटर पी। क्या होगा? मटर पी। अब एक्साइल का कैसे याद रखोगे? देखो ट्रिक्स देखो, देखो अब कैसे याद रखोगे? एक्स का कैसे याद रखो? एक्स, इसको याद रखो, एक्साइल से एक्स याद रखो। क्या याद रखोगे? एक्साइल से एक्स याद रखोगे। ये तो सबको याद होगा बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ सर ठीक है। अब देखो, अब एक्स का ले चिंतो, ठीक है? ले चिंतो, एक्स का ले चिंतो मतलब चिंता लो, एक्स का चिंता लो। अब ले का मतलब क्या होगा? लेमन। क्या होगा? लेमन। चीन का मतलब क्या होगा बउआ? चाइना रोज। क्या होगा? चाइना रोज। ले चिंतो। और तो से क्या होगा रे बउआ? टोमेटो। क्या होगा? टोमेटो। एक्स का ले चिंतो, एक्स का ले चिंतो, एक्स ले चिंतो। ऐसे करके याद रखोगे। पेराइटल कैसे होगा? पेराइटल, प्री सेंट्रल और बेसल। तो बेसल का तो बहुत अच्छा हमको एक अपने ट्रिक याद है, बार बासुमार मतलब बेसल, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो बासुमार, बासुमार, बेसुमार, तो याद रखो बासुमार, बासुमार। तो बासुमार से बेसल, सनफ्लावर होता है और मैरीगोल्ड होता है बासुमार। क्लियर है? क्लियर है? अब पेराइटल से याद रखना, पेरेंट्स का मत करो आर्गू, पेरेंट्स से मत करो आर्गू, पेरेंट से मत करो आर्गू। पेराइटल से याद रखना पेरेंट, पेराइटल से याद रखना पेरेंट, पेराइटल से पेरेंट से मत करो आर्गू। मत मतलब मस्टर्ड, आर्गू से आर्जीमोनी। तो याद रखो मस्टर्ड और आर्जीमोनी। फ्री, फ्री सेंटर से याद रखो, फ्री में बिक रहा है डिप्री, 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 फ्री में मिल रहा है, डिप्री मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। कोई ऐसा याद रखोगे डिप्री जो है फ्री में मिल रहा है। तो डी डाइंथियस, डी का मतलब क्या होगा? डाइंथियस, डाइंथियस। और प्री से प्राइम रोज, प्री से क्या रखोगे? प्राइम रोज। तो ऐसे करके याद हो जाता है यार, बहुत आसान होता है, याद हो जाता है। बस ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल करते रहोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। याद रखोगे ना? जी सर याद रखेंगे। तो चलिए एक बार और फिर से लिखते हैं। सर ये है हमारा, ये हमारा है, ये हमारा मटर पी मतलब सर मार पी, मार पी, मार पी। उसके बाद इसके बाद ये हमारा है एक्सिस पे, तो एक्स का ले चिंतो, एक्स का ले चिंतो। याद हो गया ना? चलिए ये हमारा सर ये है पेरेंट है, तो पेरेंट, पेरेंट से मत करो आर्गू। तो मत से मस्टर्ड, आर्गू से आर्जीमोनी, पेरेंट से पेराइटल। इसके बाद ये हमारा फ्री सेंट्रल। क्या है? फ्री सेंट्रल है। फ्री सेंट्रल से याद रखना फ्री में मिल रहा है डिप्री, फ्री में मिल रहा है डिप्री। डी का मतलब डाइंथियस, प्री का मतलब प्राइमरोज। और ये हमारा बासुमार है। क्या है? बासुमार।
बेसल, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। चलिए हम एनसीईआरटी के डायग्राम पे आते हैं और एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी में क्या सब लिखा हुआ है। देखिए 3 तरह का, मतलब 4 तरह का है। मार्जिनल है, फिर से एक्साइल है, मार्जिनल है। देखो 4 तरह का है, मार्जिनल है, एक्साइल है, पेराइटल है, बेसल है, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, ठीक है ना। बेसल लिखा है ना, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। अब सबका एग्जांपल देखो, कहीं ना कहीं देखो मार्जिनल का क्या लिखा हुआ है, देखो कहीं ना कहीं लिख दिया होगा, एनसीईआरटी में जरूर लिखा होगा। क्या होता है? पी, मटर, पी है क्या? मार्जिन along with rigid structure ovary ovule born on forming two rows as in P। देखो छिपा हुआ है पी। अब आओ एक्साइल, एक्स का ले चिंतो, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, है ना। अब आते हैं इसके बाद क्या है? मस्टर्ड, मस्टर्ड आर्जिमोनी, मस्टर्ड आर्जिमोनी क्या है? पेरेंट से मत करो आर्गू। पेराइटल का है ये क्या? पेराइटल का कहीं ना कहीं पेराइटल होगा, पेराइटल। उसके बाद डिप्री, डिप्री मतलब डाइंथियस और प्राइमरोज, डाइंथियस और प्राइमरोज किसका है सर? फ्री सेंट्रल का, फ्री सेंट्रल का। चलिए ये भी क्लियर हो गया हमारा। आगे आइए, डायग्राम देख लिए। और शायद सारा कुछ इधर ही था क्या? एक मिनट, यहाँ पे। इसके बाद प्री सेंट्रल का हो गया। बैसल का क्या होता है? बासुमार। तो बासुमार मतलब बैसल का सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। याद हो गया? बोलो याद हो गया? तो ऐसे करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, एक एक एग्जाम्पल याद हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने आज एग्जाम्पल देखा, बहुत सारा देखा। जैसे देखा क्या, बता सकते हो क्या? सबसे पहला स्टार्टिंग किए थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि सेपल्स अगर फ्री है तो पॉलीसेपलस, अगर फ्यूज है तो गैमोसेपलस। पेटल्स अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस, अगर फ्यूज्ड है तो गैमोपेटलस। एग्जांपल तो गैमोसेपलस और गैमोपेटलस का एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली। याद करोगे सोलेनेसी में तो क्या हो जाएगा? टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब हम लोग पढ़े थे ना। जी सर पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अगर अनइक्वल लेंथ का स्टामिन होगा, अनइक्वल लेंथ का स्टामिन किसमें होगा? तो साल्विया और मस्टर्ड, साल्विया और मस्टर्ड, साल्विया और मस्टर्ड में होगा। क्लियर है सर? क्लियर है? समझ गए? समझ गए? तो ऐसे करके तुम याद रखोगे ना यार, तो याद हो जाएगा, यकीन मानो। ऐसे करके पढ़ोगे तो फिर याद हो जाएगा, फिर जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम फ्रूट के बारे में। फ्रूट देखो, फ्रूट में देखो क्या है, फ्रूट में क्या है? द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इट इज मैच्योर राइपेंड ओवरी, ओवरी जब मैच्योर राइप कर जाता है आफ्टर डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इन इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन का बना है, इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि बनाना, बनाना कि हमारा जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प। फ्रूट का जो वाल होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और अंदर में क्या होता है? सीड। तो पेरिकार्प जो है ना बउआ, 3 भागों में बंटता है, डिफरेंशिएट करता है, ईपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। जैसे कि हम लोग मैंगो का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका हम लोग मीजोकार्प खाते हैं। क्या खाते हैं? मीजोकार्प। ये हमारा मीजोकार्प है। अब कोकोनट में फिर मीजोकार्प नहीं खाएंगे, मीजोकार्प ये है, हार्डेस्ट पार्ट है, ये नहीं खाते हैं। क्लियर है? अब जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, तो पेरिकार्प में भी ड्राई, पेरिकार्प या तो ड्राई और फ्लेसी हो सकता है, पेरिकार्प ड्राई या फ्लेसी हो सकता है। व्हेन पेरिकार्प थिक, अगर फ्लेसी होगा, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ईपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प में डिफरेंशिएट होता है ना? जी सर होता है। समझ गए सर? समझ गए। इधर क्या लिखा हुआ है? इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप फ्रूट। इसको क्या बोलते हैं? ड्रूप। क्या बोलते हैं? ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। कहां से डेवलप करता है? मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल, सुपीरियर ओवरी, वन सीडेड, एक सीड। इन मैंगो, मैंगो में पेरिकार्प वेल डिफरेंशिएट होता है, आउटर में इपीकार्प एंड मिडिल में फ्लेसी होता है, इडिबल मीजोकार्प होता है। मैंगो का मीजोकार्प खाते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? कोकोनट व्हिच इज आल्सो अ ड्रूप, मीजोकार्प इज फाइब्रस। कोकोनट का मीजोकार्प क्या होता है? फाइब्रस होता है। क्लियर है सर? क्लियर है? चलिए समझ गए। अब देखिए सीड के बारे में। सीड क्या होता है? तो जैसे कि द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल जो फर्टिलाइज कर जाता है तो डेवलप करता है किसमें बउआ? सीड में। किसमें करता है? सीड में करता है। ठीक है, अब देखो आगे सीड का, ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड इम्ब्रेयो। सीड जो बना होता है सीड कोट और इम्ब्रेयो से। द इम्ब्रेयो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। इम्ब्रेयो में क्या होता है? रेडिकल एंड इम्ब्रोनल एक्सिस। और वन क्या होगा? कोटिलेडोन। क्या होगा? 1 या 2 कोटिलेडोन। सिंगल कोटिलेडोन तो मोनोकॉट, तो सिंगल ज्यादा कोटिलेडोन डाइकॉट। जैसे कि ग्राम पी में होता है डाइकॉट, व्हीट और मेज में सिंगल कॉट, 1 कॉट। क्लियर है?
तो मोनोकॉट और डाइकॉट यहीं से बना। हमारा सिंगल होगा कोटिलेडोन तो व्हीट और मेज में, अगर उससे ज्यादा होगा तो ग्राम में और पी में, मटर में। क्लियर है? अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड का, डाइकोट सीड में क्या क्या होता है तो देखो, आउटर मोस्ट कवरिंग सीड इज नोन एज सीड कोट। सीड के बाहर जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं सीड कोट। क्लियर है? अब आगे बढ़ो। द सीड कोट हैज 2 लेयर। सीड कोट में 2 लेयर, बाहर वाला टेस्टा, इनर वाला टेगमा। टेस्टा और टेगमा, टेस्टा और टेगमा। द हाइलम इज द स्कार ऑन द सीड ऑन कोट। तो तुमसे पूछेगा हाइलम क्या होता है, तो सीड कोट का स्कार होता है। हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू व्हिच द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट। डेवलपिंग सीड फ्रूट से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ हाइलम। क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर स्मॉल पोर जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये सब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत अच्छे से जानेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल का। ठीक है ना? जी सर। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। ये हमारा सीड है, देख लो, ये हमारा सीड है, ये हमारा कोटिलेडोन है। दो कोटिलेडोन है, दो कोटिलेडोन। ये दोनों दो कोटिलेडोन किसका है? ये डाइकोट का एग्जांपल है। किसका है? डाइकोट का एग्जांपल है। ठीक है ना? ये बाहर वाला सीड कोट, उसके बाद नीचे में हाइलम, हाइलम बिलो द हाइलम माइक्रोपाइलर इन होता है। ये रेडिकल है, ये प्लूमुल है। प्लूमुल से क्या निकलता है रे बउआ? सूट निकलता है। रेडिकल से क्या निकलता है रे बउआ? रूट निकलता है। तो ये मेरा डाइकोट का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? चलो इधर देखो, अब इधर देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? द कोटिलेडोन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल। अब आगे क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है रेडिकल और प्लूमुल। क्या प्रेजेंट? रेडिकल और प्लूमुल। इन सम सीड सच एज कैस्टर इंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखना, इंपोर्टेंट है, वीवीआई कैस्टर एग्जाम में आएगा तो बोलना इंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। इज द फूड स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड इंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर है? और नॉन इंडोस्पर्मस क्या होता है? उसके बाद जैसे प्लांट सच एज बीन में, ग्राम में और पी में, ये होता है इंडोस्पर्म नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। ये होता है नॉन इंडोस्पर्मस। इंडोस्पर्म का सीड का याद रखना बी जी, क्या है? बीजी। क्लियर है? याद कर लोगे? डाइकोट, मोनोकोट, सीड कोट, आउटर कवरिंग होता है। जी सर। ये स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट। अब मोनोकोट का स्ट्रक्चर, ये मोनोकोट हमारा सबसे याद रखना, बाहर में सीड कोट होगा। क्या होगा? सीड कोट। इसके अंदर ये इंडोस्पर्म है। क्लियर है? डायग्राम दे देगा, आपसे पूछेगा। इसके बाद याद रखना रेडिकल, आर से रेडिकल, रेडिकल के पास कोलियोराइजा। याद रखना रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से राइजा। रेडिकल के पास कोलियोराइजा। प्लूमुल के पास कोलियोप्टाइल, पी से प्लूमुल, और कोलियोप्टाइल में पी आता है। तो याद रखोगे ना, ऐसे करके हम लोग भी याद रखे थे अपने टाइम पे। रेडिकल, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल के पास होता है प्लूमुल। ये पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। क्लियर है? ऐसे करके याद रखोगे ना, ये एम्ब्रियो है अंदर में। तो ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लूमुल के पास होता है कोलियोप्टाइल, रेडिकल के पास होता है कोलियोराइजा। क्लियर है? नीचे रेडिकल, ऊपर प्लूमुल। समझ गए? ये मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है। तो देखो, जनरली मोनोकॉट सीड आर इंडोस्पर्मिक। इंडोस्पर्मिक जनरली होता है, बट सम एज इन ऑर्किड्स। याद रखना, यही एग्जांपल में क्वेश्चन आएगा, यही तुम्हारा नीट के पेपर में क्वेश्चन आएगा। जो ऑर्किड होता है वो नॉन इंडोस्पर्मस होता है। तो मोनोकॉट है कि डाइकोट? तो तुम तो पढ़े हो, मोस्टली जो होता है मोनोकॉट वो होता है इंडोस्पर्मस। लेकिन एक्सेप्शन याद रखोगे, ऑर्किड नॉन इंडोस्पर्मस है। याद रखोगे ना? जी सर, याद रखेंगे। आगे ये इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज एंड द सीड कोट इज मेम्ब्रेस जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। ये सब याद रखोगे। अब आगे आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म separates the embryo by the proteinous covering एलियरॉन लेयर। याद रखोगे, आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म किससे कवर होता है? एलियरॉन लेयर। उसको क्या बोलते हैं? एलियरॉन लेयर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। याद, स्किटलम क्या होता है? वन लार्ज एंड सील्ड शेप कोटिलेडोन। सील्ड शेप कोटिलेडोन। तो कोटिलेडोन इस स्ट्रक्चर में मोनोकॉट के क्या बोलते हैं हम लोग? स्किटलम। क्या बोलते हैं? स्किटलम। क्या बोलते हैं? स्किटलम। चलिए, अब शॉर्ट एक्सिस विथ प्लूमुल और रेडिकल होता है। रेडिकल के पास होता है कोलियोराइजा, आर वाला रेडिकल। प्लूमुल के पास कहीं ना कहीं पी वाला होता है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। क्लियर है? जी सर। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा कहाँ कहाँ होता है? याद रख लोगे? जी सर, याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ टेक्निकल टर्म, कुछ डिस्क्रिप्शन आपको बताया जाएगा कि फ्लावर में ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है। जैसे कि मान लो कैलिक्स केस है, कोरोला सी से, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना?
एक एक फ्लावर के बारे में, एक एक फैमिली के बारे में, फैमिली और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। लगभग 15 से 10-15 मिनट का लेक्चर है, ठीक है ना। वो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी ध्यान से रखोगे कि कौन सा क्या चीज। इसमें देखो कुछ सिंबल है, तो सिंबल को भी, कुछ सिंबल क्या है, कुछ सिंबल क्या है, क्या है, जैसे ए एंड्रोसियम, के कैलिक्स, सी कोरोला, पी मतलब पेरियंथ, क्लियर है। पीआर मतलब ब्रैक्टेट, क्या है ब्रैक्टेट, ये भी क्लियर है। ये है मेल का, ये है फीमेल का। अगर जी के ऊपर लिखा है तो ये होता है इंफीरियर ओवरी, जी नीचे है और ये ऊपर इंफीरियर। अगर ऊपर होगा तो सुपीरियर ओवरी, देखो अगर जी ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी, क्लियर है। दोनों अगर साथ में है तो बाइसेक्सुअल प्लांट, क्या है बाइसेक्सुअल। अगर प्लस है तो एक्टिनोमॉर्फिक, बता दिए थे एक्टिनोमॉर्फिक। काटो काटो, जिधर से भी काटो 2 बराबर भाग में बटेगा। जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज का सिंबल, जाइगोमॉर्फिक, क्लियर है। तो ये सब स्ट्रक्चर याद रखोगे ताकि आपको फ्लावर में जो भी हम फैमिली का नाम बताएंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो मेरा ये लेक्चर होता है खत्म, ये सब देख लोगे ना। ये ब्रासिकेसी फैमिली का यहाँ पे, यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये है ब्रासिकेसी का, किसका है, ब्रासिकेसी फैमिली का। एनसीईआरटी में दिया हुआ, आपसे पूछ सकता है डायग्राम देके, ब्रासिकेसी फैमिली का, क्लियर है। चलिए, तो हमारा आज का क्लास होता है खत्म बच्चों। बस इतना ही उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और देखिए कोई भी चीज चैप्टर हो, कोई भी, चाहे बोटनी का हो चाहे जूलॉजी का हो, उतना ही हमको मेहनत करना होगा। चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, मेहनत मेरे को उतना ही करना होगा, मेरे को मार्क्स उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर को खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। हम लोग का नीट का पेपर होने वाला है, कब होगा, मई में होगा। अभी तक डेट फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए मेहनत करते रहिए। अभी 4-5 महीना बाकी है, शायद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीना। तो हमारे पास ये 4 महीना और बहुत ढंग से मेहनत करना है और सिलेक्शन ले लेना। इसलिए क्या है, जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम अ फ्यूचर डॉक्टर, ठीक है बच्चों। चलते हैं, गुड बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।